काफ़ी सारे स्टूडेंट की प्रॉब्लम एक ही देखी, उन्हें त्रिकोणमिति की टेबल याद नहीं होती, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद नहीं होती। मैं आज ऐसा ट्रिक लेके आया हूँ जिसकी वजह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप ये ट्रिक यूज़ कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल खुद में खुद याद हो जाएगी। तो चलते हैं पहले रफ़ में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक रफ़ लिखा है 0, 30, 45, 60 और 90। पहले यहाँ पे मैं 0 लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, मतलब 0 डिग्री के नीचे 0, 30 डिग्री के नीचे 1, 45 के नीचे 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। उसके बाद 4 से भागा कर देते हैं, 4 से इसको भागा कर देते हैं, डिवाइड बाय 4। ये सबको 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद इसको रूट अंडर में, वर्गमूल में रख देते हैं। रूट अंडर सबको रूट के नीचे रख देते हैं, सब में रूट के नीचे। अब देखिए क्या होता है यहाँ पर 0/4, 0 और 4 को भागा करेंगे तो क्या होगा 0, तो मतलब रूट अंडर 0 होगा। रूट 0 हुआ तो क्या हुआ ये 0, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 1 और 4 ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, भागा नहीं कर सकते, तो इसलिए रूट अंडर 1, रूट 1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, और रूट 4 का क्या हो जाता है ये 2 हो जाता है, मतलब रूट 1 का 1, रूट 4 का 2। अब ये दोनों 2/4 है यहाँ पर, रूट 2, रूट 4। तो पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, इसको भाग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये क्या हो गया रूट अंडर 1/2। रूट 1 क्या हो जाता है रूट 1, मतलब 1, और रूट 2 इसका रूट वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए 1 रूट 2 ही लिखना है। उसके बाद रूट 3/4, ये दोनों भागा नहीं कर सकते, ये दोनों डिवाइड नहीं कर सकते, तो रूट 3 हो जाता है रूट 3, और रूट 4 हो जाता है, रूट 4 मतलब 2 हो गया, रूट 4 मीन्स 2, 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 4/4, ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, रूट 1, रूट 1 क्या हो जाता है 1। तो ये जो वैल्यू आया है ये वैल्यू हो गया आपको साइन का 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। तो यहाँ पे ला करके साइन में हमें वो वैल्यू लिख देना है 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2 और 1। यहाँ देख सकते 0, 1/2, 1/√2, रूट 3/2, 1। याद करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल है। ये हो गया साइन का वैल्यू। अब हमें कॉस का वैल्यू कैसे लिखना है। कॉस का वैल्यू लिखने के लिए हमें लास्ट से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ पर 1 है, 1 तो यहाँ 1 लिख देते हैं। 1 की इधर क्या है रूट 3/2, तो रूट 3/2 लिख देते हैं। उसके बाद इसके बाद क्या आ जाएगा 1/√2, 1/√2। उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 लिख देते हैं। 1/2 के पहले क्या है 0, सो 0, मतलब कॉस का वैल्यू कहाँ से लिखना है साइन के पीछे से। साइन 90 का वैल्यू कॉस 0 में लिख देना है, मतलब पीछे से कॉस का लिख देना है। अब टैन का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, टैन का वैल्यू कैसे निकालना है, टैन का निकालने के लिए ये दोनों को भागा करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे रफ़ बनाया हूँ, आपको रफ़ में दिखाते हुए यूज़ करूँगा। ये दोनों भागा करना है 0/1, 0/1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दूँगा, ठीक है, मतलब tan 0 हो गया 0। अब ये दोनों भागा करूँगा तो tan 30 आ जाएगा, tan 30 का वैल्यू आ जाएगा, ये दोनों भागा। अब यहाँ पे देखते हैं भागा कैसे करते हैं 1/2 डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे भागा क्या किससे करेंगे रूट 3/2 से। यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 और 2 कट गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/√3, तो ये 1/√3 tan 30 का वैल्यू हो जाता है, tan 30 का मान हो गया 1/√3। सिमिलरली tan 45 का आप देख सकते हैं ये दोनों भागा करना है, ये दोनों भागा करना है, यहाँ 1/√2, 1/√2, मतलब 1/√2 और 1/√2, तो √2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर 1/1, 1/1 क्या हो जाता है 1 हो जाता है, मतलब tan 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब tan 60 का देख लिए, tan 60 में क्या करना है ये दोनों भागा करना है, साइन और कोस को भागा करना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या है रूट 3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर रूट 3/1, रूट 3/1 क्या हो जाता है रूट 3। किसी भी चीज़ को डिवाइड 1 से करना है तो वही चीज़ होगा, जैसे रूट 3/1 रूट 3 हो गया, 100/1 100 हो जाता है, मतलब किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करिए आंसर वही रहेगा, तो यहाँ पर हो गया रूट 3। उसके बाद 1/0, किसी भी
नंबर को ज़ीरो से डिवाइड करने, ज़ीरो से भाग करने के बाद आंसर नहीं मिलता, इन्फिनिटी, इनडिफाइंड, डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। 100/0 हुआ, 10,000/0 हुआ, 50,000/0, किसी भी नंबर को ज़ीरो से भाग करने से मान इन्फिनिटी होता है। तो ये हो गया मुझे साइन कॉस टैन का मान। अब हमें निकालना है कॉसेक सेक कॉट के लिए। ओके, यहाँ देखिए कॉसेक को कैसे निकालना है। कॉसेक को निकालने के लिए साइन का अपोजिट करना है, मतलब साइन का मान को उल्टा देना है। जैसे यहाँ पर ज़ीरो है, ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या हमें लिखना है 0/1। अगर डिनोमिनेटर नीचे कुछ नहीं रहता है तो 1 लिखते हैं, 0/1। अब ये दोनों को उल्टा देना है, मतलब 1/0 कर देना है, ठीक है, उल्टा कर देना है, 1/0 रेसिप्रोकल, 1/0, 1/0 किसी भी नंबर के नीचे ज़ीरो है तो क्या मैंने बोला था अभी जस्ट इन्फिनिटी, तो इसका मान हो गया इन्फिनिटी। अब यहाँ पे 1/2 है तो 1/2 है, 1/2 इसको उल्टा करने के बाद क्या हो जाएगा 2/1, और 2/1 ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2। बात समझ में आ गई होगी। 1/√2, 1/√2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या आएगा √2/1, और √2/1 √2/1, और ये दोनों भागा करेंगे तो क्या हो गया √2 हो गया। किसी भी चीज़ को 1 से भागा करने से मान ऊपर वाला लिखना है। उसके बाद ये देख लीजिए √3/2, अब ये दोनों को भागा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, उल्टा कर देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे लिख देना है। अब यहाँ पे 1 है, मैंने बोला 1, अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लिखना है। अब ये दोनों को उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/1 ही हो जाएगा, 1/1 क्या हो जाता है 1 ही रहता है, तो इसका मान हो गया 1। ठीक है, समझ गए होंगे। अब सेक का भी वैसे ही करना है। सेक का आप यहाँ पीछे से भी लिख सकते हैं और ये कॉस का उल्टा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जैसा भी लिख सकते हैं। मैं ये सेक का पीछे से लिख देता हूँ, ये 1 है यहाँ पर तो 1 यहाँ लिख देता हूँ। उसके बाद 2/√3 है तो 2/√3 यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे √3 है तो √2 है तो √2 ही लिखना है। यहाँ पर 2 है तो 2 ही लिखना है। यहाँ पे इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी लिखना है। मतलब मैंने क्या किया था, साइन कॉस का मान निकालने के लिए साइन का पीछे से लिखा था, सेक का मान निकालने के लिए कॉसेक का पीछे से लिखा था। आप सेक का मान निकालने के लिए ये जैसे कॉसेक का मान निकाला वैसे सेक का भी मान निकालना है। कहाँ से, कॉस से, ठीक है। जैसे यहाँ पे √3/2 इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा 2/√3, 1/√2 है, √2/1 मतलब √2 हो गया। उसके बाद 1/2 इसको उल्टा करेंगे तो 2/1 हो जाता है, 2/1 मतलब 2 हो गया। उसके बाद 0 के नीचे कुछ नहीं है, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0/1 होता है। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 1/0, 1/0 मैंने अगर डिनोमिनेटर नीचे 0 आए तो क्या हो गया इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे टैन का देख लेते हैं। जैसे साइन का निकालने के लिए आपको साइन से कॉसिक निकल जाएगा अपोजिट, कॉस से सेक आ जाता है और टैन से आ जाता है कॉट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं कॉट का निकालने वाला हूँ। कॉट का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टैन का उल्टा करना पड़ेगा। अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होता है 1, 0/1 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 1/0, 1/0 क्या हो गया तो क्या हो गया ये इन्फिनिटी। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे मैंने इन्फिनिटी। अब यहाँ पे देखिए 30, 1/√3 है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ गया √3/1, √3/1 क्या हो जाता है √3/1 क्या हो जाता है √3 ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही होता है, 1/1 क्या हो जाता है 1 ही हो गया ये। उसके √3 इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 होता है। अगर नीचे कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो क्या होता है 1। इसको उल्टा करेंगे, कॉट का निकालने के लिए टैन को हमें उल्टा करना है। टैन को √3 है तो √3/1 इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 1/√3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 1/√3। अब इन्फिनिटी का उल्टा कितना होता है, देखिए इन्फिनिटी मतलब हो गया आपको 1/0। इसे उल्टा करेंगे तो क्या हो गया 0/1, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे ले जाना है 0/1, और 0/1 ये दोनों डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 0 हो गया, तो 0। और एक बात 0/1 हो जाता है 0, पर 1/0 हो जाता है इन्फिनिटी। अगर नीचे डिनोमिनेटर में 0 है तो उसका मान हो जाता है इन्फिनिटी, अगर डिनोमिनेटर नीचे में 1 है तो उसका मान हो जाता है ऊपर वाला। तो आपको ये टेबल समझ में आ गई होगी।
काफ़ी इजी तरीके से मैंने समझाया है, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये ट्रिक आप यूज़ कीजिए और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको खुद में खुद याद हो जाएगी। 0 में 0 लिखना है, पहले 1 2 3 4 लिखना है, उसके बाद 4 से भागा करना है, उसके बाद रूट में करना है। अब इसका सॉल्व करना है, 0/4 होता है 0, रूट 0/0, ये सब मान निकालना है। उसके बाद ये सब मान जो हो जाता है वो साइन का हो गया, साइन का हो गया। उसके बाद कॉस का निकालने के लिए पीछे से लिखना है, टैन का निकालने के लिए क्या करना है, साइन और कॉस ये दोनों को भागा करना है, डिवाइड करना है, ये दोनों भागा करेंगे, ये आएगा, ये दोनों भागा। उसके बाद कॉसेक का निकालने के लिए साइन का उल्टा कर देना है, साइन का अपोजिट कर देना है। जैसे 1/2 हो गया तो 2/1 हो जाता है, 1/√2 हो गया तो √2/1 हो गया। ऊपर और नीचे उल्टा अपोजिट कर देना है, रेसिप्रोकल। डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए। और प्लीज़ हिट द लाइक बटन, वहाँ पे बेल बटन है उसे दबा दीजिए, तो आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।